Hello children, class 10 biology फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। उसमें हम लोग कल न्यूट्रिशन पढ़े थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें एक मोड था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक किस में होता है? ग्रीन प्लांट्स में होता है। तो ये जो ग्रीन प्लांट्स में होता है इसका नाम होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये एक विधि होता है। क्या होता है इस विधि में? ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ खास एलिमेंट की हेल्प से अपना प्रिपेयर करते हैं फूड को, अपना फूड को वो खुद प्रिपेयर करते हैं, यानी अपना भोजन वो खुद बनाते हैं। अ प्रोसेस इन विच द पार्ट्स ऑफ द some parts of the green leaves which participate in the process of the photosynthesis with the help of the chlorophyll, carbon dioxide, sunlight and water, ये सारे की हेल्प से एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और उसके तहत ये अपना फूड को तैयार करता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। अब ये जो फूड बनाता है वो किस फॉर्म में बनाएगा? वो बनाता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ग्लूकोज, ठीक है। ये ग्लूकोज के फॉर्म में अपना खाना बनाता है, लेकिन इसको जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसको ये स्टोर कर देता है। अपने कंजम्पशन से ज्यादा इसके पास जब बच जाता है तो उसे वो स्टोर करता है। जिस फॉर्म को वो स्टोर करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द शुगर है, और ये कैसा है? नहीं है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये सिंपल फॉर्म ऑफ द शुगर कहलाता है, ठीक है ना। ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में इसे क्या क्या चाहिए होता है? इस प्रोसेस में इसे चाहिए होता है CO2, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। वैसे फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब ही होता है सनलाइट। इस फोटो का मतलब होता है सनलाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक। टू मेक यानी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट मेक्स समथिंग दैट इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोज या स्टार्च। वो किसकी सहायता से बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, तो ये जाकर के आपका खाना बनता है। इसका एक खास फॉर्मूला होता है। जैसे इसे जो चाहिए होता है, क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, किसका प्रेजेंस सही है? सनलाइट प्लस क्लोरोफिल। इन दोनों के प्रेजेंस में ये क्या बनाता है? जिसको हम लोग नाम दिए हैं ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ये थोड़ा अमाउंट में ऑक्सीजन गैस को लिबरेट करता है। तो ये क्या है? O2 है। इसे हम लोग बैलेंस करते हैं जब, तो यहाँ पर कार्बन का 6 मॉलिक्यूल होने की वजह से यहाँ पर कार्बन के आगे 6 लगा दीजिए। फिर H12 है, यहाँ 2 है तो 6 लगा देंगे, और O की मात्रा को भी यहाँ पर हमको 6 लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर O6 है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, उसके साथ चाहिए सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये क्या बना देता है? कार्बोहाइड्रेट बना रहा है प्लस ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है। इसमें क्या होता है? इसके 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स 1, ये क्या कर रहा है? ट्रैपिंग द सनलाइट, ट्रैप्स द सनलाइट, यानी ये सनलाइट को लेता है, उसके क्या करता है? इसी सनलाइट को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। स्टेप नंबर 2 कन्वर्ट्स द सनलाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी को हम लोग क्या चीज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं? हम लोग नहीं, सॉरी, ये प्लांट कर रहा है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में ये काम कौन करता है? क्लोरोफिल करता है, ठीक है। ये काम क्लोरोफिल करता है। और उसके बाद फिर स्टेप 3 आपका क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग का मतलब होता है टूटना। स्टेप 3, ये जो वाटर है ये
क्या होगा, स्प्लिट कर जाएगा। स्प्लिट मतलब टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ H2O। अब ये टूटेगा तो क्या देगा, ये 2 मॉलिक्यूल से बना हुआ है, खाना बनता है। इसका एक खास फॉर्मूला होता है, जैसे इसे जो चाहिए होता है, क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, किसका प्रेजेंस सही है, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, इन दोनों के प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, जिसको हम लोग नाम दिए हैं ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ये थोड़ा अमाउंट में ऑक्सीजन गैस को लिबरेट करता है, तो ये क्या है, O2 है। इसे हम लोग बैलेंस करते हैं जब, तो यहाँ पर कार्बन का 6 मॉलिक्यूल होने की वजह से यहाँ पर कार्बन के आगे 6 लगा दीजिए, फिर H12 है, यहाँ 2 है तो 6 लगा देंगे, और O की मात्रा को भी यहाँ पर हमको 6 लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर O6 है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, उसके साथ चाहिए सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो ये क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है प्लस ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है। इसमें क्या होता है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स 1, ये क्या कर रहा है, ट्रैपिंग द सनलाइट, ट्रैप्स द सनलाइट, यानी ये सनलाइट को लेता है, उसके बाद क्या करता है, इसी सनलाइट को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। स्टेप नंबर 2 कन्वर्ट्स द सनलाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी को हम लोग क्या चीज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, हम लोग नहीं, सॉरी, ये प्लांट कर रहा है केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। ये काम कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। ठीक है, ये काम क्लोरोफिल करता है। और उसके बाद फिर स्टेप 3 आपका क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग का मतलब होता है टूटना। स्टेप 3, ये जो वाटर है ये क्या होगा, स्प्लिट कर जाएगा। स्प्लिट मतलब टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ H2O, स्प्लिट होकर के ये देता है ऑक्सीजन गैस और कार्बन। ठीक है ना, सॉरी हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन देगा, क्योंकि ये वाटर स्प्लिट हो रहा है तो हाइड्रोजन देता है। ठीक है ना, H2O का फॉर्मूला ये होता है, तो इसे स्प्लिट करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दे रहा है। और एक लास्ट स्टेप होता है, स्टेप नंबर 4, वो क्या होता है ना, जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है, किस चीज में हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका भी रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका रिडक्शन होकर के क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोसेस में, मतलब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, इस तरीके से होता है। तो ये सारे आपके स्टेप्स थे। अब हम कंडीशन जानना चाहेंगे, कंडीशन मतलब क्या क्या हमको चाहिए होता है। तो ये क्या हो गया आपका स्टेप, उसके बाद फिर कंडीशंस, कंडीशंस नेसेसरी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। यही सारे जो सब्जेक्ट है, ये जो आप नाम देख रहे हैं, ये सारा का सारा चीज होना चाहिए। किसी भी एक की कमी में प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कभी पार्टिसिपेट नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो कंडीशन में क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट प्लस क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये सारा चीज हमें चाहिए होता है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि आप कैसे बताएंगे कि एक भी इसमें से घट जाता है तो हमारा प्रोसेस नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम लोग सनलाइट को लेते हैं। ठीक है, सनलाइट लेंगे और हमको अब बताना है कि सनलाइट के एब्सेंट में खाना नहीं बन रहा है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं। इसके लिए हमको करना ये होगा,
एक आपको पॉटेड प्लांट लेना होगा। पॉटेड प्लांट मतलब क्या होता है? पॉटेड प्लांट मतलब एक पॉट में लगा हुआ प्लांट है जिसको हम उसका स्टार्च को हटा देते हैं। जैसे कोई आप प्लांट कंसीडर कीजिए, ये प्लांट है, ठीक है ना? इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इस पेड़ को हमको क्या करना होगा ना, 2-3 दिन तक अंधेरे में रखना होगा। क्या करेंगे इसको? कीप इन डार्क। डार्क में क्यों रख रहे हैं? डार्क में इसलिए रख रहे हैं कि इसके अंदर जो भी अभी स्टार्च जमा है, जो खाना बना हुआ पहले से था, वो सारा निकल जाए। तो इसको कितने दिनों के लिए रखेंगे? 3 दिन के लिए आप रख सकते हैं, ठीक है? जब हम रखते हैं तो इसका धीरे धीरे जो स्टार्च है वो यूज होता जाएगा और इसमें चूंकि अभी सनलाइट नहीं मिल रहा है, खाना बन नहीं पा रहा है, तो ये धीरे धीरे इसके सारे स्टार्च खत्म हो जाते हैं। वो जो स्टार्च खत्म होते हैं उसका नाम होता है डी स्टार्च। डी स्टार्च मतलब क्या हो गया? स्टार्च का एब्सेंट हो गया, ठीक है ना? ये अब डी स्टार्च। अब इस पेड़ को लेकर के हम फिर क्या करेंगे? आगे एक और प्रोसेस करेंगे जिसमें हमको पता चलेगा कि सनलाइट बहुत जरूरी होता है। तो इसको क्या करना है? एक हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल लेंगे, ठीक है? एल्यूमिनियम फॉइल, ये क्या होता है? एल्यूमिनियम का पतला सा पत्ता जैसा चीज होता है, पतला सा, एकदम बहुत पतला सा कागज जैसा चीज होता है। वो आप इसके कुछ भाग में लगा दीजिए। सपोज दैट हमने यहाँ से यहाँ लगा दिया। ये क्यों लगा रहे हैं यहाँ से यहाँ? हम लोग यहाँ से यहाँ इसलिए लगा रहे हैं कि एक तो पहले ही हम इसे डी स्टार्च पता कर लिए, मतलब स्टार्च नहीं है, और हमको एक्सपेरिमेंट के तहत शो करना है कि इस भाग में खाना नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है? एल्यूमिनियम फॉइल लगा दिया है। तो एल्यूमिनियम फॉइल लगा करके और इसी पेड़ को आप फिर से अब क्या कर रहे हैं? इसे सनलाइट में रख दे रहे हैं। अब जब आप सनलाइट में रखते हैं तो इसमें फिर से प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस शुरू होगा। जो प्रोसेस होगा उसका नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस, यानी खाना बनने का कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है, हमने इतना टाइट से इसे लगाया है कि इस भाग में किसी भी तरीके से सनलाइट नहीं जाए। जब नहीं जाएगा तो क्या होगा? इसमें खाना नहीं बनेगा। इसको हम कैसे चेक करेंगे? अब 3 से 4 दिनों के बाद, 3 से 4 दिनों के बाद इस पत्ते को आप तोड़ लें। इस पत्ते को हमने क्या किया? प्लक किया। प्लक मतलब होता है तोड़ना। इस पत्ते को प्लक कर लिए। उसके बाद इसमें हमें इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इस पेड़ को हमको क्या करना होगा ना, 2-3 दिन तक अंधेरे में रखना होगा। क्या करेंगे इसको? कीप इन डार्क। डार्क में क्यों रख रहे हैं? डार्क में इसलिए रख रहे हैं कि इसके अंदर जो भी अभी स्टार्च जमा है, जो खाना बना हुआ पहले से था, वो सारा निकल जाए। तो इसको कितने दिनों के लिए रखेंगे? 3 दिन के लिए आप रख सकते हैं, ठीक है? जब हम रखते हैं तो इसका धीरे धीरे जो स्टार्च है वो यूज होता जाएगा और इसमें चूंकि अभी सनलाइट नहीं मिल रहा है, खाना बन नहीं पा रहा है, तो ये धीरे धीरे इसके सारे स्टार्च खत्म हो जाते हैं। वो जो स्टार्च खत्म होते हैं उसका नाम होता है डी स्टार्च। डी स्टार्च मतलब क्या हो गया? स्टार्च का एब्सेंट हो गया, ठीक है ना? ये अब डी स्टार्च। अब इस पेड़ को लेकर के हम फिर क्या करेंगे? आगे एक और प्रोसेस करेंगे जिसमें हमको पता चलेगा कि सनलाइट बहुत जरूरी होता है। तो इसको क्या करना है? एक हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल लेंगे, ठीक है? एल्यूमिनियम फॉइल, ये क्या होता है? एल्यूमिनियम का पतला सा पत्ता जैसा चीज होता है, पतला सा, एकदम बहुत पतला सा कागज जैसा चीज होता है।
वो आप इसके कुछ भाग में लगा दीजिए। सपोज दैट हमने यहाँ से यहाँ लगा दिया। ये क्यों लगा रहे हैं यहाँ से यहाँ हम लोग? यहाँ से यहाँ इसलिए लगा रहे हैं कि एक तो पहले ही हम इसे डी स्टार्च पता कर लिए, मतलब स्टार्च नहीं है, और हमको एक्सपेरिमेंट के तहत शो करना है कि इस भाग में खाना नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, एल्यूमिनियम फॉयल लगा दिया है। तो एल्यूमिनियम फॉयल लगा करके और इसी पेड़ को आप फिर से अब क्या कर रहे हैं, इसे सनलाइट में रख दे रहे हैं। अब जब आप सनलाइट में रखते हैं तो इसमें फिर से प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस शुरू होगा। जो प्रोसेस होगा उसका नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस, यानी खाना बनने का कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन ये जो एल्यूमिनियम फॉयल है हमने इतना टाइट से इसे लगाया है कि इस भाग में किसी भी तरीके से सनलाइट नहीं जाए। जब नहीं जाएगा तो क्या होगा, इसमें खाना नहीं बनेगा। इसको हम कैसे चेक करेंगे? अब 3 से 4 दिनों के बाद, 3 से 4 दिनों के बाद इस पत्ते को आप तोड़ लें। इस पत्ते को हमने क्या किया, प्लक किया। प्लक मतलब होता है तोड़ना। इस पत्ते को प्लक कर लिए। उसके बाद इसमें हमें इस पत्ते को तोड़ के फिर हम लोग क्या करते हैं, इसे बॉइलिंग वाटर में डालते हैं। अब ये बॉइलिंग वाटर में हम लोग क्यों डाल रहे हैं? इस पत्ते को तोड़े हम, फिर क्या करते हैं, उसको बॉइलिंग वाटर में डालते हैं। ये करने का क्या मतलब होता है? ये करने का मतलब होता है इसके जो सेल मेम्ब्रेन है, लीफ के जो सेल मेम्ब्रेन है, वो थोड़ा ढीला हो जाए। ढीला हो जाए तो क्या होगा, अब हम इसके ऊपर यदि आयोडीन डालेंगे तो वो अपना काम करेगा। अंदर का इसका सेल मेम्ब्रेन का ढीला होना बहुत जरूरी था। इसी वजह से इसे पहला काम किए, इसका फोटोसिंथेसिस होने के, फिर दूसरा काम किए, इसे प्लग किए, फिर तीसरा काम किए, इसे हम लोग बॉइलिंग वाटर में डाल करके उसके सेल मेम्ब्रेन को ढीला होने दे रहे हैं। ठीक है, जब ढीला हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका क्लोरोफिल को हटाना होगा। क्लोरोफिल को रिमूव करेंगे 4th स्टेप में, रिमूव क्लोरोफिल। ये कैसे हम लोग रिमूव करते हैं? इसको रिमूव करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। उस प्रोसेस का नाम होता है, आप एक बड़े से बीकर में वाटर ले ले, पानी ले ले, ठीक है, और नीचे थोड़ा फ्लेम दीजिए और एक छोटा सा बीकर में उस पत्ते को, जो पत्ता हमने तोड़ा है, इस पत्ते को इसे इसमें डालिए। किसके साथ? अल्कोहल के साथ। अल्कोहल के साथ ये पत्ता है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ सकते हो तुम कि अल्कोहल हम लोग क्यों लिए हैं? अल्कोहल लेने का यही मकसद होता है कि ये जो है क्लोरोफिल को हटाता है। क्लोरोफिल हटेगा तब तो पता चलेगा क्या प्रोसेस हुआ है। और यहाँ पर जो हीट जा रहा है वो कभी डायरेक्टली अल्कोहल पर नहीं देते। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि डायरेक्टली अल्कोहल पर क्यों नहीं देते? क्योंकि ये क्या होता है, तुरंत आग पकड़ लेने वाला होता है, इनफ्लेमेबल होता है, जिसकी वजह से तुरंत आग पकड़ लेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इस पानी को गर्म करेंगे, और जब इस पानी को गर्म करते हैं तो इसका भी क्या होता है, धीरे धीरे बहुत जल्दी ये बॉयल करने लगता है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होने की वजह से जब हमारा वाटर बॉयल हो रहा है तो इसका अल्कोहल भी बॉयल होने लगता है। और जब अल्कोहल बॉयल होता है तो ये जो अंदर में मेरा पत्ता है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसका क्लोरोफिल हट रहा है। क्लोरोफिल हटेगा तो क्या होगा, ये कन्वर्ट कर जाएगा किस कलर में, पेल येलो में, मतलब पीलापन लिए हुए रहेगा। और क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसका सारा क्लोरोफिल हट चुका है। जब हम देखेंगे ये पूरा पीला पड़ गया है तो इसको फिर निकाल लीजिए आप इस पत्ते को, और इस पत्ते को फिर से एक बार वॉश कीजिए। किसमें? हॉट वाटर में। आखिर ये हम क्यों वॉश कर रहे हैं हॉट वाटर से? ताकि अभी जितना भी बचा कुचा हुआ क्लोरोफिल है वो सारा का सारा इसके साथ, हॉट वाटर के साथ निकल जाएगा। ठीक है, इसे गर्म पानी से धोने का यही मकसद होता है कि इसके अंदर अभी भी कोई क्लोरोफिल है तो वो निकल जाएगा। और फिर क्या करेंगे, ये जो पत्ता है जिसे हमने धो लिया है इस तरीके से, ये वही पोर्शन है जिसको हमको याद रखना है। यहाँ पे हमने एल्युमिनियम फॉयल लगाया था, ठीक है। तो अब जब हम इस पे ड्रॉप से 1-2 ड्रॉप आयोडीन का डालते हैं, ठीक है, आप डालेंगे आयोडीन का ड्रॉप, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर का जो पोर्शन है
यहाँ पर कलर चेंज हो गया। कैसा कलर चेंज हो गया? ब्लू एंड ब्लैक। ये कलर कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक। तो यहाँ पर देखते हैं जो भाग एल्युमिनियम फॉयल से ढका हुआ था वहां पे कोई कलर चेंज नहीं हुआ, जबकि जो भाग नहीं ढका हुआ था, जो अनकवर्ड था, वो क्या हो गया? ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। तो इससे क्या पता चला? इतना दूर खाना ही नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पर सनलाइट नहीं गया। सनलाइट क्यों नहीं गया? क्योंकि हमने पहले यहाँ पे एल्युमिनियम फॉयल लगाया था। यही तो हमारा प्रैक्टिकल करना था, एक्सपेरिमेंट करके दिखाना था कि सनलाइट के एब्सेंस में खाना नहीं बनता है। तो इसके इस प्रोसेस में हम लोग क्या क्या देखे? इस प्रोसेस में हम लोग देखे कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो कुछ खास एलिमेंट से मिलकर के अपना खाना अपने बनाती है। वो एलिमेंट का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। और साथ ही में जब प्रोसेस मेरा पूरा होता है तो ये कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट करता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी लिबरेट करता है। मतलब अपने से ये बाहर निकालता है। अपने जब ये इसका खाना बन जाता है तो उसका बाय प्रोडक्ट, मतलब जैसे आप कुछ खाना बनाते हैं तो बाय प्रोडक्ट मतलब साइड से जो ऑटोमेटिक निकलता है उसे हम लोग बाय प्रोडक्ट कहते हैं। बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन गैस निकल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखें। इसमें 4 स्टेप्स था वो पढ़े कि सनलाइट को ट्रैप करना होता है, फिर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट करता है, मतलब टूटता है 2 भाग में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके कार्बन का क्या होता है? उसका फिर से रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन होकर के कार्बोहाइड्रेट बनाता है। कार्बोहाइड्रेट आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। खाना जब मेरा बनता है तो एकदम सिंपल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसका नाम होता है ग्लूकोज। और वो जब एक्सेस हो जाता है तो वो स्टोर होता है स्टार्च के रूप में। तो प्लांट में वो स्टार्च के रूप में रहता है। वो अपना फिर जब जरूरत होता है उसको अपने एनर्जी के लिए यूज करता है। एनर्जी जैसे वो भी रेस्पिरेशन का काम करता है, वो भी ट्रांसपिरेशन का काम करता है, उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, ट्रांसपिरेशन भी होता है। ये सारी प्रोसेसेस होता है। उसके लिए उसे भी एनर्जी चाहिए होता है। तो वो जो स्टार्च उसने अपने अंदर कंज्यूम कर रखा है उसी से वो उस एनर्जी को यूज करके अपना प्रोसेस करता है। तो ये उसके स्टेप्स थे। अब कंडीशंस था। कंडीशंस यानी क्या क्या चीज हमें चाहिए। अभी भी कोई क्लोरोफिल है तो वो निकल जाएगा। और फिर क्या करेंगे? ये जो पत्ता है जिसे हमने धो लिया है इस तरीके से, ये वही पोर्शन है जिसको हमको याद रखना है। यहाँ पे हमने एल्युमिनियम फॉयल लगाया था। ठीक है, तो अब जब हम इस पे ड्रॉप से 1-2 ड्रॉप आयोडीन का डालते हैं, ठीक है, आप डालेंगे आयोडीन का ड्रॉप, तो आप क्या देखेंगे? यहां पर और यहां पर का जो पोर्शन है, यहां पर कलर चेंज हो गया। कैसा कलर चेंज हो गया? ब्लू एंड ब्लैक। ये कलर कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक। तो यहां पर देखते हैं जो भाग एल्युमिनियम फॉयल से ढका हुआ था वहां पे कोई कलर चेंज नहीं हुआ, जबकि जो भाग नहीं ढका हुआ था, जो अनकवर्ड था, वो क्या हो गया? ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। तो इससे क्या पता चला? इतना दूर खाना ही नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पर सनलाइट नहीं गया। सनलाइट क्यों नहीं गया? क्योंकि हमने पहले यहाँ पे एल्युमिनियम फॉयल लगाया था। यही तो हमारा प्रैक्टिकल करना था, एक्सपेरिमेंट करके दिखाना था कि सनलाइट के एब्सेंस में खाना नहीं बनता है। तो इसके इस प्रोसेस में हम लोग क्या क्या देखे? इस प्रोसेस में हम लोग देखे कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो कुछ खास एलिमेंट से मिलकर के अपना खाना अपने बनाती है। वो एलिमेंट का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। और साथ ही में जब प्रोसेस मेरा पूरा होता है तो ये कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट करता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी लिबरेट करता है। मतलब अपने से ये बाहर निकालता है। अपने जब ये इसका खाना बन जाता है तो उसका बाय प्रोडक्ट, मतलब जैसे आप कुछ खाना बनाते हैं तो बाय प्रोडक्ट मतलब साइड से जो ऑटोमेटिक निकलता है उसे हम लोग बाय प्रोडक्ट कहते हैं। बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन गैस निकल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखें। इसमें 4 स्टेप्स था वो पढ़े कि सनलाइट को ट्रैप करना होता है, फिर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट करता है, मतलब टूटता है 2 भाग में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके कार्बन का क्या होता है? उसका फिर से रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन होकर के कार्बोहाइड्रेट बनाता है। कार्बोहाइड्रेट आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। खाना जब मेरा बनता है तो एकदम सिंपल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसका नाम होता है ग्लूकोज। और वो जब
एक्सेस हो जाता है तो वो स्टोर होता है स्टार्च के रूप में। तो प्लांट में वो स्टार्च के रूप में रहता है। वो अपना फिर जब जरूरत होता है उसको अपने एनर्जी के लिए यूज करता है। एनर्जी जैसे वो भी रेस्पिरेशन का काम करता है, वो भी ट्रांसपिरेशन का काम करता है, उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, ट्रांसपिरेशन भी होता है, ये सारी प्रोसेसेस होता है। उसके लिए उसे भी एनर्जी चाहिए, मतलब अपने से ये बाहर निकालता है। अपने जब ये इसका खाना बन जाता है तो उसका बाय प्रोडक्ट, मतलब जैसे आप कुछ खाना बनाते हैं तो बाय प्रोडक्ट मतलब साइड से जो ऑटोमेटिक निकलता है उसे हम लोग बाय प्रोडक्ट कहते हैं। बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन गैस निकल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखें। इसमें 4 स्टेप्स था वो पढ़े कि सनलाइट को ट्रैप करना होता है, फिर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट करता है, मतलब टूटता है 2 भाग में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके कार्बन का क्या होता है, उसका फिर से रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन होकर के कार्बोहाइड्रेट बनाता है। कार्बोहाइड्रेट आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। खाना जब मेरा बनता है तो एकदम सिंपल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसका नाम होता है ग्लूकोज। और वो जब एक्सेस हो जाता है तो वो स्टोर होता है स्टार्च के रूप में। तो प्लांट में वो स्टार्च के रूप में रहता है। वो अपना फिर जब जरूरत होता है उसको अपने एनर्जी के लिए यूज करता है। एनर्जी जैसे वो भी रेस्पिरेशन का काम करता है, वो भी ट्रांसपिरेशन का काम करता है, उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, ट्रांसपिरेशन भी होता है, ये सारी प्रोसेसेस होता है। उसके लिए उसे भी एनर्जी चाहिए होता है। तो वो जो स्टार्च उसने अपने अंदर कंज्यूम कर रखा है उसी से वो उस एनर्जी को यूज करके अपना प्रोसेस करता है। तो ये उसके स्टेप्स थे। अब कंडीशंस था। कंडीशंस यानी क्या क्या चीज हमें चाहिए। कंडीशंस में हमें क्या क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, फिर वाटर चाहिए और साथ ही में क्लोरोफिल चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले सनलाइट का ही एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सनलाइट कंपलसरी है हमारे फोटोसिंथेसिस को होने में। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक पॉटेड प्लांट लेते हैं। पॉटेड प्लांट मतलब क्या होता है, आप एक गमले में लगा हुआ पेड़ ले सकते हैं। उसको क्या करना है, हमको डी स्टार्च करना है। डी स्टार्च मतलब क्या हो गया, स्टार्च जो उसके अंदर पहले से जमा है उसे हटा देना है। कैसे हटाएंगे हम उसको, 3 दिन तक आप उसे अंधेरा रूम में रख दीजिए। अंधेरा रूम में रखेंगे तो उसको फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट मिल नहीं रहा है, सनलाइट मिल नहीं रहा है। सनलाइट नहीं मिलने से खाना नहीं बन पा रहा है उसके अंदर। तो 3 दिन के अंदर उसका पत्ता थोड़ा सा हल्कापन मतलब खाना नहीं बना है तो हल्का पेल जैसा हो जाता है, बहुत हल्का पेल होता है। फिर क्या करते हैं, अब उसी पेड़ को ला करके धूप में आप रखिए। और धूप में रखने के पहले हम एक काम और करेंगे, पत्ते का कुछ भाग को हम एल्यूमिनियम फॉयल से ढक देंगे। एल्यूमिनियम फॉयल से देखिए यहाँ पर बीच में हमने ढक दिया, ये बताने के लिए कि इस भाग में सनलाइट नहीं पड़ा तो खाना नहीं बन सका है। और इधर इधर खुला छोड़ दे रहा है पत्ते का, तो क्या होगा, इस तरफ के भाग में खाना बन जाएगा, यही तो दिखाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एल्यूमिनियम फॉयल से लगते हैं और फिर 4 दिन तक इसी तरीके से छोड़ दीजिए, दिन भर पूरा कड़ा धूप में, ब्राइट सनलाइट में। ठीक है, तो ये खाना अपना जितना बनना है बन गया। फिर उसके बाद इसके एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस पत्ते को हम लोग तोड़ते हैं और तोड़ करके फिर इसको हल्का सा पानी में बॉयल करके जितना भी उसका क्लोरोफिल है ये सब कोशिश करते हैं, नहीं उसको जब हम बॉयल करते हैं तो जो पत्ता का सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ा ढीला पड़ता है, ताकि अब उसमें जब हम आयोडीन का ड्रॉप डालेंगे तो वो सभी जगह जा सके, पत्ते के हर भाग में जा सके। इसलिए उसका सेल मेम्ब्रेन को ढीला करने के लिए हम लोग इसको गर्म पानी में बॉयल करते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसको हम लोग अल्कोहल लेकर के एक छोटे से बीकर में, ये देखिए ये छोटा बीकर है, इसमें अल्कोहल डाल करके और ये जो पत्ता था जिसे हमने गर्म पानी से धोया था उसे वापस इसमें डाल दिए। और ये एक बड़ा सा बीकर है जिस बीकर में पानी लिए हुए हैं। ये पानी को डायरेक्ट आप हीट दे सकते हैं तो ये गर्म होगा। जब ये बॉयल होगा तो उसके बॉयल होने से अल्कोहल भी गर्म होकर के अल्कोहल भी बॉयल होने लगता है। उस अल्कोहल के बॉयल होने से अंदर जो पत्ता है वो पत्ता धीरे धीरे इसका क्लोरोफिल को खत्म करता है। जब क्लोरोफिल को इसको खत्म करता है तो हम देखेंगे इसका कलर हरा से धीरे 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 पेल येलो हो जाता है। पेल येलो हो जाता है तो अब हम समझिए इसका सारा का सारा क्लोरोफिल निकल चुका है। और ये जो अल्कोहल है इसका कलर हल्का ग्रीन हो जाएगा क्योंकि इसी में क्लोरोफिल आया है। तो अल्कोहल का कलर हल्का सा ग्रीन हो जाता है और पत्ता का मेरा कलर पेल हो जाता है। फिर इसे निकाल लेते हैं और इसका अल्कोहल को भी हटाने के लिए और जो भी अब बचा खुचा क्लोरोफिल है उसे हटाने के लिए उसे हम लोग थोड़ा गर्म पानी में धोते हैं। और धो करके तब फिर एक पेट्री डिश, पेट्री डिश क्या होता है पता है, शीशा का एक छोटा सा इस तरीके का गोल जैसा बर्तन होता है, उसमें रखते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट आप हाथ में लेके कर नहीं सकते हैं। तो जब पेट्री डिश में रखते हैं तो क्या होता है, उसके बाद हम उसमें आयोडीन का ड्रॉप डालते हैं।
आयोडीन के ड्रॉप डालने से, चूंकि इसके सेल मेम्ब्रेन को मैंने पहले ही ढीला कर दिया है, मतलब पहले ही ये अंदर का जो मेम्ब्रेन है वो टाइटली पैक्ड नहीं होने से आयोडीन सब जगह जा रहा है। अब जब आयोडीन सभी जगह गया तो सिर्फ इस एरिया में देखते हैं कि इसका कलर नहीं चेंज हो रहा है। ये जैसा पेल येलो था वैसा अभी तक पेल येलो है, और इधर का भाग और इधर का भाग ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होना बताता है आयोडीन डालने पर कि उसके अंदर स्टार्च है। ये आयोडीन की पहचान होती है कि यदि आप कोई चीज में स्टार्च है तो उसमें आयोडीन डालते हैं तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि सनलाइट कंपल्सरी है, सनलाइट नहीं है तो इस पोर्शन में खाना नहीं बना। ठीक है, हमारा यही एक एक्सपेरिमेंट था। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट दूसरे वीडियो में हम लोग भेजेंगे। ओके, हो जाता है, पेल येलो हो जाता है। तो अब हम समझ गए इसका सारा का सारा क्लोरोफिल निकल चुका है, और ये जो अल्कोहल है इसका कलर हल्का ग्रीन हो जाएगा क्योंकि इसी में क्लोरोफिल आया है। तो अल्कोहल का कलर हल्का सा ग्रीन हो जाता है और पत्ता का मेरा कलर पेल हो जाता है। फिर इसे निकाल लेते हैं और इसका अल्कोहल को भी हटाने के लिए, और जो भी अब बचा कुचा क्लोरोफिल है उसे हटाने के लिए उसे हम लोग थोड़ा गर्म पानी में धोते हैं, और धो करके तब फिर एक पेट्री डिश क्या होता है पता है? शीशा का एक छोटा सा इस तरीके का गोल जैसा बर्तन होता है, उसमें रखते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट आप हाथ में लेके कर नहीं सकते हैं। तो जब पेट्री डिश में रखते हैं तो क्या होता है, उसके बाद हम उसमें आयोडीन का ड्रॉप डालते हैं। आयोडीन के ड्रॉप डालने से, चूंकि इसके सेल मेम्ब्रेन को मैंने पहले ही ढीला कर दिया है, मतलब पहले ही ये अंदर का जो मेम्ब्रेन है वो टाइटली पैक्ड नहीं होने से आयोडीन सब जगह जा रहा है। अब जब आयोडीन सभी जगह गया तो सिर्फ इस एरिया में देखते हैं कि इसका कलर नहीं चेंज हो रहा है। ये जैसा पेल येलो था वैसा अभी तक पेल येलो है, और इधर का भाग और इधर का भाग ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होना बताता है आयोडीन डालने पर कि उसके अंदर स्टार्च है। ये आयोडीन की पहचान होती है कि यदि आप कोई चीज में स्टार्च है तो उसमें आयोडीन डालते हैं तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि सनलाइट कंपल्सरी है, सनलाइट नहीं है तो इस पोर्शन में खाना नहीं बना। ठीक है, हमारा यही एक एक्सपेरिमेंट था। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट दूसरे वीडियो में हम लोग भेजेंगे। ओके।